हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मद्देनजर गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के चलते यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मित्रों, आज 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और आज ये जो सेवा समर्पण का 20वां पर्व ये शुरू हो रहा है, लगातार 20 दिन तक चलेगा। 7 अक्टूबर ऐसा दिन है जब उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का 2001 में जो शुरुआत की थी। इससे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो आज 17 से लेकर के और 7 अक्टूबर तक 20 दिन तक सेवा समर्पण ये सारे देश भर में चलेगा। इसी बीच में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनका जयंती का दिन 25 सितंबर वो भी आएगा। उसको हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं और साथ ही 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन आएगा। तो ऐसे ये जो 4 पर्व हैं, इन चारों को मिलाकर के 20 दिन तक लगातार ये जो सेवा समर्पण का 20वां पर्व चलेगा। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की नया प्रोजेक्ट हमारे यहाँ जो ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर ये बनने वाला है। केएमपी के साथ साथ पलवल से शुरू होकर के और सोनीपत तक वो जाएगा। 121 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है। इसमें भारतीय रेलवे और हरियाणा सरकार के साथ मिल करके वो एक कार्यक्रम होगा। उसके शिलान्यास के लिए मैंने उनको निमंत्रण दिया है। जब भी उनका समय मिलेगा उनको यहाँ बुला करके हम उनको शिलान्यास में से कराएंगे। गुरुग्राम में बस स्टैंड की बहुत बुरी हालत है, क्या गुरुग्राम में नया बस स्टैंड बनने की उम्मीद है? नए बस स्टैंड के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और बहुत जल्दी उसका ट्रांसपोर्ट को उसका हस्तांतरण किया जाएगा और जो नया बस स्टैंड है उसको शिफ्ट किया जाएगा। जहाँ पहले बस स्टैंड है वहाँ लोकल बसों। वहीं अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पौधारोपण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर आपको बता दें कि 7100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और इस दौरान अनिल विज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम उनका जन्मदिन आइडिया हटा दिए, पीछे कर दिए। अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में क्लोज करना इधर। उनका 71वां जन्मदिन है, इसलिए 7100 पौधे लगा जिसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने यहाँ सुभाष पार्क में मोरश्री का एक पौधा लगाकर की है और अभी सभी कार्यकर्ताओं को हर वार्ड के लिए 200 पौधे यहां से वितरित किए जाएंगे, जिनको जाकर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है और इस उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर रक्तदान शिविर, मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मनसा देवी मंदिर में हवन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना की और इस मौके पर उनके साथ सांसद रतनलाल कटारिया समेत विधायकगण मौजूद रहे। 24 करोड़ की लागत से तैयार हुए रेवाड़ी डबल फाटक पर नवनिर्मित अंडरपास का फीता काटकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी और आसपास के हजारों लोगों को एक बड़ी सौगात दी है,
जिसकी वर्षों से मांग चली आ रही थी। और इस अवसर पर राव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस रेलवे फाटक से 16 गांवों को रास्ता जाता है। यहां से 5 रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके कारण यहां का फाटक अक्सर बंद रहने के कारण लोगों को 2 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हुए फाटक के उस पार जाना पड़ता था। और इतना ही नहीं, फाटक के उस पार एक शमशान घाट है, जहां तक शव यात्रा को 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब लोगों को यह आम रास्ता अंडरपास बनने से सुगम हो चुका है। तक की दिक्कत बहुत सालों से है, ख़ास तौर के ऊपर जो इस तरफ जाते हैं गांव की तरफ को, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत थी। शहर में जाने के लिए भी दिक्कत थी। हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था जी। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ पैसा तजवीज़ हुआ है। 16 करोड़ केंद्र सरकार का है, 8 करोड़ पीडब्ल्यूडी का हरियाणा का है। केंद्र सरकार की तरफ से 16 करोड़ तो पहले लग गए थे, 1.5 साल पहले लग गए थे, लेकिन थोड़ी सी विलम्ब हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हुई, इसलिए थोड़ा सा और टाइम लगा है। अब ये 24 करोड़ के ऊपर ये खर्च हो चुके हैं। मेरे ख्याल थोड़ा बहुत और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी यहाँ भर जाता है। बरसात के दौरान हमने देखा है अनेक जगहों के ऊपर पानी की दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा और बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन आज से यातायात शुरू है ही, और आप समझ लो। केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के हितों को लेकर कानून बनाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है हर वर्ग और समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ने का और उनकी रक्षा और विकास पर कार्य करने का। इसके लिए अगर कोई कानून बनाने पड़े तो वो अवश्य बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो उन्होंने अंत्योदय हमारा लक्ष्य का नारा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास करना हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष की ओर से शुभकामना देती हूँ। और पूरे भारतवर्ष में आप अभी देख रहे होंगे हरियाणा में सोनीपत में जो कार्यक्रम है, इसमें लोगों में जो उत्साह है, जो जज्बा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, सब अपने अपने तरफ से अलग अलग नए नए तरीके से आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का सेलिब्रेट वो कर रहे हैं। कोई ब्लड रक्तदान करके रक्तदान महा। उधर करनाल के तरावड़ी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने एक क्लिनिक पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि इस क्लिनिक पर गर्भपात होता है, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची तो वहीं डॉक्टर्स और उनकी टीम को मौके से कुछ संदिग्ध फाइल मिली, जिसके जरिए ये शंका जाहिर होती है कि यहां गर्भपात किया जाता है। तो वहीं डॉक्टर्स ने उस महिला के बयान रिकॉर्ड किए जिसने यहां से गर्भपात करवाया। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से काफी सामान अपने कब्जे में ले लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से आरोपी महिला डॉक्टर और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। सीएमओ सर को सुबह और कल पुलिस से कहीं से सूचना मिली थी कि यहाँ पे कहीं पे गर्भपात किया जा रहा है तरावड़ी के केसी नंदन हॉस्पिटल में। उसके तहत आज सुबह एक टीम गठित की गई, जिसमें हम 3 डॉक्टर्स हैं और तीनों हम यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे हमें कुछ संदिग्ध फाइलें मिली, जिसमें ये ऐसा लगता है कि वो गर्भपात किया गया है। ऐसी फाइलें हमने सारी सील कर ली हैं और उसके बाद हमने उस लड़की को बुलाया जिसकी तरफ से कंप्लेंट थी। उस लड़की को यहाँ पे लाके उसका ऑडियो वीडियो हमने सारा कर लिया है रिकॉर्ड, और उसने यही बोला कि वो 6 तारीख को यहाँ पे आई, किसी तरह से किसी डॉक्टर के थ्रू, कोई गांव के डॉक्टर के थ्रू यहाँ पे लाई गई, सिर्फ इस उससे कि हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है, और वहाँ यहाँ पे उन्होंने इसको दवाई दी है और घर भेज दिया। घर भेजने के बाद 7 तारीख को उसको थोड़ी ब्लीडिंग शुरू हो गई। 7 तारीख को वो यहाँ पे आई है। 8 साढ़े 8 बजे इसका अल्ट्रासाउंड के लिए नीलोखड़ी ले जाया गया है। नीलोखड़ी से अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसको यहाँ पे रात भर एडमिट करके अगला पूरा दिन ये यहीं पे एडमिट रही, और रात को 8:30 बजे 9 बजे इसको सिविल हॉस्पिटल नीलोखड़ी में ले जाके वहाँ से रेफर कल्पना चावला के लिए करा के और वापस यहीं ला के उसका पसंद कराने वाला है, जिन्होंने अपनी वाइफ के खिलाफ गर्भपात से संबंधित शिकायत की थी, जिसके संबंध में डिप्टी सीएम साहब यहाँ पे जाँच कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट में आगामी कार्रवाई की जाएगी।
तो बता रहे हैं कि सारा टोटल फ्रॉड था, तो जो भी लिखेंगे फिर उसके हिसाब से केस रजिस्टर किया जाएगा। तो जैसे जो टीम आई है डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे हम आगामी कार्रवाई करेंगे। चरखी दादरी में इस सत्र से जिला मुख्यालय पर शुरू हो रहे सरकारी पीजी कॉलेज में मूलभूत सुविधा न होने की वजह से छात्राओं का इसके प्रति मोहभंग हो गया है। इस कॉलेज में 240 बीए और 80 सीट कॉमर्स की है, लेकिन अभी तक सिर्फ 21 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। आपको बता दें कि जिला वासियों ने काफी धरनों और ज्ञापन के माध्यम से इस कॉलेज को मंजूर करवाया, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से छात्र इसमें एडमिशन नहीं ले रहे। जब इस बारे में कॉलेज प्रशासन से पूछा गया तो नोडल अधिकारी डॉक्टर श्वेता का कहना है कि कॉलेज आने का जो मेन रास्ता है वो कच्चा है और उसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं और बरसात में पानी भी भर जाता है। यहाँ पर अभी जो समस्या है सबसे बड़ी वो रास्ते की है। बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन रास्ते को देखकर बहुत सारे बच्चे मना भी कर रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं लेना चाह रहे। पेरेंट्स भी आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रास्ता नहीं है, हमारे बच्चे अनसेफ हैं। रास्ते के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं और कॉलेज में भी चारों तरफ इस बिल्डिंग में बहुत झाड़ियाँ हैं, कीकर उगी हुई है, जिसके कारण पेरेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं यहाँ अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने में। लेकिन हम लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं पूरा कि जल्द ही जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा और ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर करवाएं ताकि इतने संघर्षों के बाद जो कॉलेज यहाँ पर आया है वो एक बहुत ही सुचारू रूप से चले। दादरी की आम जनता ने कॉलेज बनवाने के लिए काफ़ी दिनों तक यहाँ मुहिम चलाई, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कॉलेज की घोषणा हुई है। जिला मुख्यालय पर कॉलेज की घोषणा होने के बाद यहाँ 320 सीटें अलॉट की गई और काफ़ी लोगों ने, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने आवेदन किया है एडमिशन के लिए। लेकिन वहाँ पर जो भी अभिभावक या विद्यार्थी जाकर देखता है तो सुरक्षा के मद्देनजर मान सकते हो आप, वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ हैं आसपास, आप देखेंगे अगर जाके, और बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। उसके बाद उसका मन नहीं करता वहाँ पे, और इतनी दूर जो ये कॉलेज बना हुआ है ये भी सोचता है कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। जो स्थानीय जनता कॉलेज में जो फीस लगती है और उस फीस का जो अंतर है सरकारी कॉलेज का, उतना उनके किराए में लग जाएगा। तो इसलिए इस तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। हमारा प्रशासन से भी हम कई बार अनुरोध कर चुके हैं, एसडीएम साहब से मिले थे, डीसी साहब से मिले थे, पर पता नहीं किस कारण से डिले हो रहा है। उनसे जल्द से जल्द डिमांड करते हैं कि इस रास्ते को अत्यंत शीघ्र बनवाया जाए ताकि यहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जो ये कॉलेज आम जनता ने काफ़ी प्रयासों के बावजूद बनवाया है। वहीं फतेहाबाद के आधा दर्जन भर गांव में 1 महीना बीत जाने के बाद भी बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ग्रामीणों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो चुकी है और बरसाती पानी ना निकलने के कारण वे अन्य फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे। ग्रामीण आज लघु सचिवालय पहुंचे और फतेहाबाद के डीसी को पानी निकासी को लेकर मांग पत्र सौंपा। किसान बलजीत बेनीवाल ने बताया कि बीते महीने हुई बारिश के बाद उनके खेतों में 6-6 फुट पानी जमा हो गया और अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई। इसके चलते उनकी फसल नष्ट हो गई। किसान ने बताया कि इसको लेकर वे 1 महीना पहले फतेहाबाद के डीसी से मिले, लेकिन इस मामले में प्रशासन का रवैया उदासीन रहा और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और पिछली बार भी 2 तारीख को डी साहब से मिले थे, 2/8 को, और आज मिले हैं। वो पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, ना ही किसी अधिकारी ने जाके वहाँ कोई कार्रवाई की, ना ही मौका देखा, ना ही कोई और। एक बार विधायक जी गए थे, उन्होंने बीडीओ साहब को कहा था भी पानी निकासी का प्रबंध करें, लेकिन बीडीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज दोबारा से फिर बारिश हुई, फिर पानी खड़ा हो गया। इसी संबंध में डीसी साहब के पास आज आए हैं और डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि सोमवार को एसडीएम साहब और एससी साहब इरिगेशन और डीडीए फतेहाबाद, ये तीनों लोग आएंगे और वहाँ आपका मौका भी देखेंगे और आपकी पूरी जो वहाँ की जो मांगे हैं उन पर पूरी पूर्णतया विचार करके और आपकी मांगों का पूरा समाधान करेंगे। तो पहले कोई सुनवाई नहीं होती, आज मिलने आए तभी सुनवाई हुई है क्या? हाँ, पहले कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरे पास है 2/8/2021 का जो ज्ञापन है, ये मेरे पास है। डी साहब ने हमने डी साहब को दिया था और डी साहब ने डीआरओ साहब को गया भी था कि हम स्पेशल गिरदावरी करवा देंगे और जो भी आपका नुकसान है उसकी भरपाई करवा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के फरीदाबाद में करीब आधा दर्जन गांव में मेगा वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ पृथला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के डॉक्टरों ने कोरोना पर काबू पाने में रात दिन एक कर दिया और अब हम सभी का प्रयास है कि देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिल सके ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। चली हुई है। आज माननीय मोदी जी का जन्मदिन है और माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाने के लिए रात और दिन डॉक्टर्स की टीम ने काम किया है, वॉलंटियर की टीम ने काम किया है। तो इसलिए गांव-गांव में, हर घर में ये वैक्सीन पहुंचे, हर घर में वैक्सीन लगे, हर व्यक्ति को लगे। इसके तहत आज हमने अपने पृथला विधानसभा के 6 गाँवों में मेगा कैंप लगवाए हैं वैक्सीनेशन के, जिसमें जनौली, प्रहलादपुर, बांधकोल और आपका लडौली, मेवलपुर और सरूरपुर, ये 6 गांव आज वैक्सीनेशन में लगवाए। इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं, लेकिन आज मेगा वैक्सीनेशन। करनाल शहर के अंबेडकर चौक पर जाम की स्थिति देखने को मिली। दरअसल यह मामला एक मौत का था। एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले कंपाउंडर का सामान नहर किनारे मिला, जिसके बाद जब नहर में सर्च किया गया तो उसका शव भी बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर शहर को जाम कर दिया। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या उसके दोस्तों ने की। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। क्या मामला है, किस लिए आपने जाम लगाया है? 3-4 दिन पहले हमारे पाल समाज का सौरभ भाई किसी व्यक्तियों द्वारा, जिनका नाम प्रिंस बताया जा रहा है, और उसके कुछ साथी हैं जो साथ में उसका मर्डर किया हुआ है और उसको नहर में डाल दिया गया था। लेकिन 3 दिन पुलिस की नाकामी के बिना वो पाया नहीं गया। लेकिन 3 दिन बाद अपने आप शव ऊपर आता है। उसके बाद सेल्फ को मोर्चरी हाउस में ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम आज सुबह से 9 बजे होना था, लेकिन अभी तक अब हुआ है। उसके बाद SHO मोदी कह रहे हम कार्रवाई करेंगे। 5 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कॉल डिटेल नहीं, कुछ नहीं हुआ। जाम क्यों लगा?